जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा जलंधर पंजाब से एस्ट्रो अर्थ चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज के मासिक राशिफल के बारे में हम कर्क राशि व लगन के बारे में मासिक राशिफल के बारे में बताएंगे, जो कि भचक्कर में ग्रह गोचरों के अवस्थाओं के अनुसार हमें क्या स्थिति प्राप्त होगी, चाहे वह धन के बारे में हो, हमारे हेल्थ के बारे में हो, हमारे लव रिलेशनशिप के बारे हो, मैरिज के बारे में हो, या प्रोफेशनली हम किस प्रकार से इस मास में हमें सफलता या असफलता किस प्रकार की प्राप्ति होगी। हम ग्रह गोचरीय अवस्थाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि भचक्कर में राशि के अनुसार ग्रह गोचर की क्या अवस्था हमें प्राप्त है, और सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे नवम भाव के स्वामी, जो कि हमारे भाग्य भाव के स्वामी हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, जो कि बृहस्पति देव बनते हैं कर्क राशि में। उनकी बहुत सुंदर स्थिति हमारे दशम भाव में मेष राशि में संपूर्ण वर्ष बनी हुई है, और शनि महाराज जी की स्थिति हमारे अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि में हमारी संपूर्ण वर्ष रहेगी। वह राहु केतु का गोचर हमारे नवम व तृतीय भाव से संपूर्ण वर्ष रहेगा, और उसके साथ साथ शुक्र की स्थिति हमारे छठे भाव में हमारे 12 फरवरी तक रहेगी। उसके बाद वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और बुध की स्थिति हमारे छठे भाव से जो कि 20 फरवरी तक रहेगी। उसके बाद वह भी मकर राशि में सूर्य के साथ संयोग करेंगे, और मंगल देव की जैसे 6 फरवरी के बाद मकर राशि में अपनी उच्च राशि में सप्तम भाव में सूर्य के साथ स्थिति बनेगी। इस प्रकार से हमारी ग्रह गोचरीय अवस्था जो कि कर्क राशि के लिए बने हुए है, उसके लिए हम संपूर्ण सफलताओं के या असफलताओं की क्या प्राप्ति हमें होगी, हम यह ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए जैसे कर्क राशि के लिए हमने सर्वप्रथम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात करनी हो, तो प्रथम मास में हमने देखना हो कि सूर्य की स्थिति हमारी सप्तम भाव से हमारे लगन पर पड़ने से हमें कहीं ना कहीं क्रोध की मात्रा अत्यधिक रहेगी। उसके लिए हमें सूर्य का कहीं ना कहीं उपाय करना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर हम केतु की स्थिति तीसरे भाव में या राहु की स्थिति नवम भाव होने से हमें भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट के योग बनते हैं, उसके लिए हम आगे उपाय भी करेंगे। और मंगल या शुक्र की स्थिति किस प्रकार की ग्रह गोचरीय अवस्थाओं के बाद हमें धन की प्राप्ति के भी योग हमारे जो कि सूर्य देव बने हुए हैं, उसके बाद हमें अवश्य ही धन की प्राप्ति इस मास में होगी। और अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे मंगल देव जो कि पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, उनकी स्थिति हमारे सप्तम भाव में होने से हमें लव मैरिज में कहीं ना कहीं आगे लव रिलेशनशिप में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि वह अपनी उच्च राशि में 6 फरवरी के बाद वो गोचर करेंगे। निश्चित ही हमें सफलताओं की प्राप्ति होगी। और अगर मैरिज की बात करें, मैरिज के किसी भी इवेंट की बात करें, जो कि 14 फरवरी तक हमारे सूर्य देव जो कि सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, उसके बाद 14 फरवरी के बाद हमें निश्चित ही सफलताओं की प्राप्ति होगी। और उसके बाद अगर हम धनेश की या अपने कर्मेश की बात करें, जो कि मंगल देव ही बनते हैं, हमें निश्चित ही सफलताओं की प्राप्ति मंगल देव के उच्च राशि में होने से हमारे जॉब प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी व उत्तम स्थिति का कारण बनेंगे। इस प्रकार से हमने अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात की, जो कि हमारे प्रोफेशनली भी कर्क राशि के लिए बहुत उत्तम योग बने हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति की सुंदर स्थिति हमारे दशम से चतुर्थ भाव में बहुत सुंदर राजयोग का कारक जो कि बृहस्पति को माना गया, उसकी सुंदर दृष्टि हमारे चतुर्थ भाव में होने से हमें निश्चित ही सफलताओं की प्राप्ति होगी। और अगर हम कर्क राशि के लिए देखें तो हमें पूर्ण मास ही चंद्रमा का उपाय, जैसे कि हम आगे उपायों के बारे में बात करेंगे, चंद्रमा का उपाय निश्चित ही हमें करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को हमें दूध में हल्दी डालकर नित्य प्रतिदिन
अभिषेक करना चाहिए, जिससे कि हमें निश्चित ही सफलताओं की प्राप्ति हो। और इस मास राहु का नवम भाव में गोचर होने से कहीं ना कहीं हमारे कामों में रुकावट के भी योग बनते हैं। उसके लिए हमें अगर पॉसिबल हो तो निश्चित ही किसी गंगा जी में या नदी में स्नान करने से हमें निश्चित ही बहुत सुंदर स्थिति प्राप्त होगी। और मंगल देव के उपाय के लिए हमें निश्चित ही भगवान हनुमान जी को पीले लड्डू जो कि अर्पित करने से हमें अपने कार्य में किसी भी प्रकार से अवरुद्ध आ रहे होंगे वह दूर हो सकेंगे। इस प्रकार से